नमस्कार दोस्तों, आज फिर बदलेगा आपका दुर्भाग्य भाग्य में, आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भाग्य मंथन में। मैं ज्योतिषाचार्य राहुलेश्वर। ईमेल प्रक्रिया द्वारा प्राप्त जन्म कुंडलियों में से हमने आज जो एक जन्म कुंडली चुनी है, उस भाग्यशाली जातक का नाम दिनेश रावत है, जो कि इलाहाबाद के रहने वाले हैं। प्रश्न इस प्रकार है। गुरुजी प्रणाम, मैं अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि मेरा संबंध विच्छेद अर्थात डाइवोर्स क्यों हुआ। मेरा परिवार हंसता खेलता था, मैं अपने एक बच्चे व बीवी के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था, पर अचानक एक हवा का झोंका आया और सब तबाह कर गया। अब मेरी बीवी ने भी दूसरी शादी कर ली है, तो क्या मैं भी दूसरी शादी कर पाऊंगा? यदि हां तो कब तक और क्या यह सफल रहेगी? मेरा जन्म विवरण: नाम दिनेश रावत, जन्म दिनांक 13/7/1974, जन्म समय 1:10 सुबह, जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आइए दिनेश जी आपके फलित विभाग पर नजर डालते हैं। दिनेश जी, आपका जन्म नक्षत्र रेवती है, चरण चौथा। नक्षत्र व चरण के हिसाब से आपका जन्म नामाक्षर ची है। आपका जन्म लग्न मेष है, जिसके स्वामी ग्रह मंगल हैं, व चंद्र जन्म राशि मीन है, जिसके स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं। कारक भाव: आपके प्रश्न के दो कारक भाव हैं, प्रथम भाव विवाह और दूसरा भाव विवाह विच्छेद। जिस प्रकार सप्तम भाव विवाह व प्रेम का होता है, उसी प्रकार 12वां भाव विवाह विच्छेद अर्थात डाइवोर्स का होता है। कारक ग्रह: विवाह का कारण कारक ग्रह शुक्र व बृहस्पति है, व विच्छेदात्मक कारक अर्थात डाइवोर्स के जो कारक ग्रह हैं वह शनि व मंगल हैं मुख्य रूप से। कारक योगा योग: जब किसी जातक की जन्म कुंडली में जन्म लग्न का स्वामी कमजोर हो तो दो विवाहों के योग होते हैं। यदि मंगली हो, मंगल नीच का हो, तो भी विवाहों के योग होते हैं, दो विवाहों के योग। 12वें स्थान पर पीड़ित चंद्रमा पर सूर्य से पीड़ित शनि की दृष्टि हो तो भी डाइवोर्स का योग बनता है। आइए आपकी महादशा जाने। अभी आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है, जो कि कुल 10 वर्ष की होती है। यह 19/2/2010 से 19/4/2019 तक चलेगी। इस समय में आप देश विदेश में बहुत भ्रमण करेंगे। चंद्रमा में अभी बुध का अंतर चल रहा है, जो कि आपकी माता की तबीयत के लिए बहुत खराब है। आपको विशेष रूप से अपनी माता की तबीयत का इस समय में ध्यान रखना पड़ेगा। बाधक योग: आइए पहले जाने बाधक योग होते क्या है। जब कोई ग्रह किसी इच्छा के उपभोग में बाधा उत्पन्न करता है तो ऐसे ग्रह को बाधक योग कहते हैं, व ऐसे ग्रहों को बाधक योग बनाने वाले ग्रह कहते हैं। पहला बाधक योग मंगल द्वारा निर्मित नीचस्थ मंगली योग, जो कि विवाह सुख में बाधा करेगा, कलेश लड़ाई आदि भी कराता है। दूसरा बाधक योग शनि द्वारा निर्मित किया जा रहा है, जो रात्रि सुख में बाधक है, और यह 12वें भाव को अपनी दृष्टि से देखकर इसकी सुख को खत्म कर रहा है। तीसरा बाधक योग अष्टम स्थानेश राहु, जो अष्टम स्थान से नाश की शक्ति लेकर नीच के मंगल को दे रहा है, जो कि बिना बात के शक में वृद्धि कर घर को तुड़वाने में सहयोग करता है। निष्कर्ष: आइए जाने दिनेश जी क्या निष्कर्ष निकलता है कुंडली पढ़ने के बाद। दिनेश जी, आपकी जन्म कुंडली के मंथन से जो तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं वह यह है कि आपकी जन्म कुंडली में कुछ वैवाहिक बाधा उत्पन्न करने वाले ग्रह हैं, जिसके कारण आपका वैवाहिक जीवन खराब होगा। आपका प्रश्न यह था कि क्या मेरा दूसरा विवाह होगा, तो हमारा निष्कर्ष यह है कि हां, जरूर होगा। आपका यह विवाह 2016 से 2017 के बीच होगा। यह विवाह बहुत अच्छा चलेगा। आपका दूसरा विवाह भी प्रेम विवाह से संबंधित होगा, अर्थात यहां पर प्रेम संबंध के जो लक्षण दिख रहे हैं मुझे, उसी के व्याप्त में बता रहा हूं कि प्रेम विवाह आपका होगा और बहुत ही अच्छी गुणवान स्त्री से होगा। इस समय में आपको जो बात ध्यान रखनी है वह है बस आपकी माता का स्वास्थ्य है। मैं दोबारा इस बात को बता रहा हूं कि इस समय पे, विवाह के समय पे, आपको अपनी माता का बहुत ध्यान रखना होगा। आइए आपकी कुंडली में जो खराब योग हैं उनके लिए कुछ हम उपाय बता रहे हैं, जिससे आगे आपको परेशान नहीं करें। तो पहला उपाय आता है मंत्र क्षेत्र से। ध्यान से सुने दिनेश जी। क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम कृष्णाय नमः का जाप पूरे दिन मन ही मन करें। दूसरा उपाय आता है यंत्र क्षेत्र से। चंद्रमा का अंक यंत्र उत्तर दिशा में स्थापित करें व रोज उसका पूजन करें। तीसरा उपाय आता है रत्न व रुद्राक्ष क्षेत्र से
3 रत्ती का हीरा गोल्ड में जड़वाकर रिंग फिंगर में धारण करें। राहु के प्रभाव को कम करने के हेतु 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। किसी भी शुक्ल पक्षीय सोमवार के दिन आप उसे सुबह 7:45 पर धारण कर सकते हैं। चौथा उपाय आता है दान क्षेत्र से। बुधवार को 1.25 किलो काली उड़द व 1 साबुत प्याज मंदिर में दान दें। 5वां उपाय आता है पूजा व अनुष्ठान से। घर में श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें व नित्य अथर्वशीष का पाठ करें। दोस्तों, भाग्य मंथन में हर रोज हम एक जन्म कुंडली का मंथन करते हैं व अंत में उनकी समस्याओं का उपाय बताते हैं। यदि आपकी समस्या भी बताई गई जन्म कुंडली जैसी हो तो आप भी इन अचूक व सटीक उपायों को प्रयोग कर सकते हैं व इनसे लाभ उठा सकते हैं। या फिर अपनी जन्म कुंडली के विस्तृत रूप से मंथन के लिए हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे ईमेल व मोबाइल नंबर पर अभी संपर्क करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलिए मुझसे भाग्य मंथन में और बदले अपना भाग्य मेरे साथ। नमस्कार। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।